नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। डेली लाइन के डिस्कशन में आज हम चर्चा करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके जो लगातार सक्रियता जो उनकी दिखाई दे रही है उसके बारे में। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केंद्र सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमलावर रही। जाहिर है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यानी कि कोटा जो है एससी और एसटी कोटे में सब डिवीजन की बात जब से सामने आई है, तब से मायावती लगातार जो है केंद्र सरकार पे हमलावर है, लगातार जो है अपनी बातें सामने रख रही हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बसपा सुप्रीमो ने उसी मुद्दे को जो है आगे रखा और उसी मुद्दे के सहारे केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बड़ा हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि पिछले दिनों जब डेलीगेशन सांसदों का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था क्रीमी लेयर के मामले पर, तो उन्होंने क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जिस तरीके से संसद का सत्र खत्म हो गया, उसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने अब सवाल उठाए हैं कि आखिर आपकी मंशा क्या है। यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने पीएम की मंशा पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो उसके लिए जो है सरकार की अगर मंशा सही होती तो सरकार जो है सदन के अंदर विधेयक लेके आती इसी मौजूदा सत्र में। लेकिन संसद का जो ये मौजूदा सत्र था, यानी कि बजट सत्र, वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, वो लगातार आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उसको बैकअप में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन से फैसला आया उस दिन भी जो है उन्होंने पुनर्विचार की बात कही थी और जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इससे जो है सब डिवीजन जब हम करेंगे तो उससे समाज में भी द्वेष पैदा होगा। और उसके लिए जो है उन्होंने पुराने जो है फैसले का सुप्रीम कोर्ट का उसका हवाला दिया था। हालांकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है और उसके बाद जो है जिस तरीके से सरकार के तरफ से जो है लगातार जो है बातें कही जा रही हैं और चूंकि कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जो कि इसके पक्ष में नहीं है, उन्होंने ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद पीएम ने आश्वासन दिया था कि वो इस पे जो है जाहिर तौर पे जो है जरूरी कदम इसको लेकर उठाएंगे। लेकिन अब उसी को लेकर जो है बीएसपी सुप्रीमो हमलावर हो गई हैं। जाहिर तौर पे पिछले दिनों जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, खासतौर से 2024 के नतीजों के सामने आने के बाद, जिस तरीके से बैक टू बैक मायावती के ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब हो रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रही हैं, साफ तौर पे वो ये सक्रियता ये दिखाने की बहुजन समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में बड़ी मजबूती से लड़ने जा रही है। और इसको लेकर भी मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं, लगातार जो जोनल इंचार्ज हैं, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनके साथ फीडबैक ले रही हैं, क्योंकि ये पहली बार है जो बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि वो उपचुनाव में इतनी सक्रियता के साथ जो है उतरते हुए दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी इन 10 सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतारेगी। और जाहिर तौर पे उसके लिए जरूरी है कि जो खोया हुआ जनाधार है, यानी कि वो वोट बैंक जब किसी समय में बीएसपी की जीत की गारंटी माना जाता था, यानी कि दलित वोट बैंक, उसको जो है वापस लाना होगा। और कहीं ना कहीं मायावती ने जिस तरीके से 2007 में एक सोशल इंजीनियरिंग जो जिस तरीके से एक की थी और उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से जो सत्ता में आई थी, कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो है बीएसपी जो है अब फिर से कोशिश में लगी हुई है कि एक तरफ दलित और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम, ये दोनों वोट बैंक को साथ में लाया जाए। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड वाला जो फैसला जो है उस जो सदन में जब बिल पेश हुआ तो उसको लेकर जो है भी मायावती जो है सीधे तौर पे जो है हमलावर दिखी और उस पर जल्दीबाजी न करने की सलाह तक सरकार को दे डाली। हालांकि अब मायावती कहना है कि अगर सदन में इस क्रीमी लेयर संबंधित अगर कोई बिल आएगा तो उस पर जो है सरकार का समर्थन जो है बीएसपी प्रमुख करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि आखिर मायावती की जो ये सक्रियता है उसके पीछे की वजह क्या है, इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो जाहिर तौर पे बीएसपी का जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार जनाधार घटता गया, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, फिर 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, फिर उसका 2019 में लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, शून्य पे सिमट गई ये बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई इस लोकसभा में, और यही नहीं 10% के नीचे जो है उसका वोट बैंक भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और इसी को लेकर जो है मायावती की ये सक्रियता दिख रही है। हालांकि मायावती चौतरफा चुनौतियों से घिरी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से पीडीए का नारा देकर जो इंडी ब्लॉक था, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के इतर जो जिस तरीके से एक गठबंधन बना जिसमें बहुजन समाज पार्टी नहीं शामिल हुई, और वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीडीए के सहारे जो है जिस तरीके से अपना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया, और सबसे बड़ी सेंध अगर पीडीए ने किसी में लगाई तो मायावती के ही वोट बैंक में लगाई।
तो ये मायावती के लिए ये चिंता का सबब है और यही वजह है कि मायावती अब लगातार जो है जो दलितों से जुड़े मुद्दे हैं उस पर खासतौर से काफी मुखर दिख रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से ही इस वोट बैंक में सेंध लगा चुकी थी वो है जो कि और वो जो है मजबूती से उपचुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं जो सबसे बड़ी चुनौती बहुजन समाज पार्टी के लिए निकल कर आई है वो लोकसभा चुनाव से वो है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से एक दलित फेस बनने की अपनी कवायद शुरू की है उसने जो जाहिर तौर पर बीएसपी की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है और यही वजह है कि मायावती अब लगातार जो है दलितों की बात कर रही हैं, आरक्षण में जो सब डिवीजन की बात हुई है उसके लिए जो है विधेयक लाने की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती एक साफ संदेश देना चाहती हैं कि दलितों के हक के लिए बीएसपी शुरू से ही खड़ी है और अभी भी वो दलितों के साथ है और दलितों के हक की लड़ाई के लिए इकलौती बीएसपी ही पार्टी है और वो लगातार लड़ती रहेगी। यही वजह है कि जब भी मायावती अगर किसी एक मुद्दे को लेकर सामने आती हैं तो जब वो हमलावर होती हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उस पर हमलावर नहीं होती हैं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी हमला करती हैं। ये जाहिर तौर पर एक चीज दिखाने की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जो दलितों के हित की बात करती है, उनकी रक्षा करती आई है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब भी बात करती हैं तो वो अपने 2007 के सरकार के कार्यकाल को याद दिलाती हैं और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि किस तरीके से उस समय दलितों के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे सरकार की तरफ से, उनको गिनाती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी वर्तमान में की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके लिहाज से मायावती की जो सक्रियता बढ़ी है जाहिर तौर पर उसने जो है राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि पहले जो 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां पे बहुजन समाज पार्टी को क्या फायदा होता है और उसके बाद जो है 2027 का जो चुनाव है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए ये तमाम मुद्दे कितने मुफीद होते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।